Hello, good morning, class 12 students. Today we are going to discuss about Earth's magnetism. Earth's magnetism is topic that we will discuss. Earlier we have referred to the magnetic field of the Earth. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. उसमें जो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, जियोग्राफिक साउथ होता है, मीन्स अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है. बट व्हाट कॉजेज द अर्थ टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट क्लियर. उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है वो अभी तक थ्योरी क्लियर नहीं है. पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. इट्स वैल्यू बीइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होती है. पर प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है. ओरिजिनली द मैग्नेटिक फील्ड वॉज थॉट ऑफ एन अराइजिंग फ्रॉम ए जाइंट बार मैग्नेट प्लेस्ड अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड डीप इन द इंटीरियर. अगर इसमें मैग्नेटिज्म होता है तो वहाँ पे कोई बार मैग्नेट है जो कि अर्थ के एक्सिस पे रखा हुआ है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. हाउएवर दिस सिंपलिस्टिक पिक्चर इज सर्टेनली नॉट करेक्ट. ऐसा कुछ है नहीं पर रखा हुआ. द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट्स. तो फिर ये प्रोड्यूस किस तरह से होता है, तो उसके लिए थ्योरीज अलग अलग हैं. बेसिकली यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, कन्वेक्शन मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स इन कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ. अर्थ के कोर में मेटेलिक फ्लूइड्स होते हैं, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है कन्वेक्शन का मोशन की वजह से, और उस वजह से दैट इज़ कॉल्ड एज नोन एज द डायनामो इफेक्ट. डायनामो इफेक्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है. दिस इज़ ओनली दे आर गिविंग व्हाट इज़ द रीज़न. मे बी दिस इज़ द रीज़न बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रीज़न. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द अर्थ रिजेंबल दैट ए ऑफ ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, ज्योग्राफिक साउथ होता है, फील्ड होता है, तो वहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि एक मैग्नेटिक डायपोल है सेंटर ऑफ द अर्थ पे. द एक्सिस ऑफ द डायपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ बट इज प्रेजेंटली टिल्टेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द लेटर. डायपोल की जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की रोटेशन एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है, वो उसके साथ एंगल बनाती है. दैट एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस डायपोल और की एक्सिस और रोटेशन ऑफ अर्थ की एक्सिस की जो रोटेशन है उसके बीच में 11.3 डिग्री का एंगल होता है. ये आपको याद रखना है. इन दिस वे ऑफ लुकिंग इन इट द magnetic poles are located where the magnetic field lines due to the dipole enter or leave the earth. The location of the north magnetic pole is at a latitude of 79.74 degree north and a longitude of 71.8 डिग्री वेस्ट. ए प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कैनेडा. जहाँ से आपकी मैग्नेटिक पोल है तो कहीं नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन्स अंदर जाएंगी और साउथ से बाहर निकलेंगी. द मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ का ये रीजन दिया है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल का रीजन है इन द अंटार्कटिका. द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास जो पोल होता है उसको हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं. Likewise, the pole near the geographic south pole is called the south magnetic pole. पर जब यहाँ पे हम फिगर देखेंगे तो इसमें से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक लाइन्स अंदर जा रही हैं और साउथ पोल से बाहर आ रही हैं. पर हमारे केस में यू कैन सी देयर इज़ सम कन्फ्यूजन इन द nomenclature of the poles. If one looks at the magnetic field lines of the अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखेंगे तो इन केस ऑफ बार मैग्नेट फील्ड लाइन्स गो इनटू द अर्थ एट द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड कम आउट फ्रॉम द साउथ मैग्नेटिक पोल. जैसे कि मैंने आपको दिखाया, द ऑर्गेनाइजेशन एरोज बिकॉज द कन्वेंशन एरोज बिकॉज द मैग्नेट्स नॉर्थ वॉज द डायरेक्शन टू विच नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड. मैग्नेटिक नीडल उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल दिखाती है, इसलिए वहाँ पे नॉर्थ पोल होता है. द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट वॉज so named as it was the north seeking pole. Thus in reality the north magnetic pole behaves like the south pole of a bar magnet inside the earth and vice versa. तो जो यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है वो हमारी मैग्नेटिक नीडल में साउथ पोल दिखाएगा, और यहाँ पे जो साउथ पोल होता है जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ वो हमारे इसमें नॉर्थ पोल दिखाएगा. दैट मीन्स मैग्नेटिक नीडल जो सीकिंग नॉर्थ दिखाता है, इस नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन है, और जो सीकिंग साउथ दिखाता है तो उसको साउथ पोल कहेंगे. इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिज्म को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं.
नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अभी बुक में प्रिंटेड बराबर नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी विल स्टडी फ्रॉम नोट्स. Declination, the vertical plane containing the geographic north and south of earth is called geographic meridian. में geographic meridian क्या होता है? प्लेन, जो वर्टिकल प्लेन है जिसमें ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ है अर्थ का, उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे. सिमिलरली द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. दो मेरिडियन हो गए, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन. जो जिसमें हमारा अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं. और जिसमें इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, जो अभी हमने बताया, जहाँ नॉर्थ में अंदर जाते हैं और साउथ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती हैं. द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, डी और थीटा. ये याद रखना है. एंगल बिटवीन टू मेरिडियंस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन और थीटा. इस तरह से बनेगा मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और ये ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ ज्योग्राफिक. तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज डिक्लिनेशन. इट इज़ द एंगल शोन बाय द compass needle. It is maximum at higher altitudes and minimum near the equator. Angle of dip और angle of inclination, इसका नोटेशन देखिए, डेल्टा लिखते हैं इसको. It is the angle between the direction of total intensity of magnetic field of earth and a horizontal line to the magnetic meridian. Horizontal component of earth's field, vertical component of earth's magnetic field, earth's resultant magnetic field at that point. तो ये जो आपका एंगल डेल्टा है, इट इज़ द एंगल बिटवीन बी एच एंड बी ई. अर्थ एंगल बिटवीन क्या बताया? डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन में जो लाइन बनेगी अर्थ पे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी टोटल इंटेंसिटी की, उसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन or angle of dip. Angle of dip is maximum at poles and minimum at equator. Horizontal component of Earth's magnetic field. BH is the component of magnetic field of Earth along its surface. In right angle triangle, angle ALP, L यहाँ पर है, ALP you can see. इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो cos डेल्टा इक्वल टू AL by P, cos delta is equal to BH by BE, or BH is equal to BE cos delta, where delta is the angle of dip or you can say angle of inclination. उसी को इसी फिगर को इन्होंने बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किया है. To describe magnetic field of Earth at a point on its surface, we need to specify three quantities. अगर अर्थ पे किसी मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करना है तो हम तीन चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे. एक डिक्लिनेशन, डिप एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल ALP, tan delta is equal to BV by BH. BV, tan delta means perpendicular upon base, B vertical component by horizontal component. So vertical component is BH, BV is equal to BH tan delta. This you have to calculate. In this way you can know about the Earth's magnetism. Thank you.